Morning all of you. I hope beta you all are fine and safe at home. Welcome to online classes. Yes beta, firstly you will take your Hindi book and a pencil also. Okay. Yes beta, you will open your Hindi book lesson number 14 and page number 80. ओके बच्चे, इन दिस चैप्टर हम एक भारत के ही दक्षिण भारत के एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, त्यौहार है जो कि पोंगल, जिसको कहते हैं पोंगल, उसके बारे में रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पोंगल का त्यौहार, टॉपिक का नेम क्या है? पोंगल का त्यौहार. ओके तो इस पार्ट में बेटा बताया गया है आपको कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कितने दिन तक मनाया जाता है, ठीक है, और लोग उसको कैसे बनाते हैं, उनका जो मीनिंग होता है उसको बनाने का वो क्या होता है, किस वजह से वो बनाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है. ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं शायद ही किसी देश में मनाए जाते हों. पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है. देखो बेटा, मैंने प्रसिद्ध को अंडरलाइन किया हुआ है. ऐसे ही आपको जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं आप भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है. सो बेटा, पोंगल भारत देश में ही मनाया जाता है. कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि एक भारत का ही राज्य है, ठीक है. बहुत फेमस फेस्टिवल है वहाँ पर. यह त्यौहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है. अब बेटा देखो, तमिलनाडु में जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, हम हरियाणा में रहते तो हम हरियाणवी लैंग्वेज में हमारे जो देसी महीने होते हैं वो अलग होते हैं, है ना. तो तमिल लैंग्वेज में तई महीना आता है एक, ठीक है. उस महीने की पहली तारीख को पोंगल त्यौहार मनाया जाता है. यह जनवरी मास में आता है. मास होता है महीना, ठीक है. जनवरी, ये तो हम सभी जानते हैं, जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी में मनाया जाता है. तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं. अब बच्चे, फसल अच्छी होती है ना, उसको समेटना मतलब उसकी कटाई करना, जो भी वर्क हमारा फसल समेटने में किया जाता है उसको करके उसकी खुशी में, क्योंकि हमारे घर जब अनाज आता है या हमारी फसल घर आती है तो हमारे जो घर है उसमें खुशहाली भी साथ लेके आती है ना. जैसे उसको सेल करते तो मनी मिलते हैं, उससे हम हमारी डेली नीड्स जो होती हैं उनका मटेरियल खरीदते हैं. यह त्यौहार किसानों का त्यौहार है. पोंगल का त्यौहार किसका त्यौहार है? किसानों का त्यौहार है, क्योंकि फसल कौन उगाता है? किसान ही उगाते हैं. ओके, पोंगल का त्यौहार 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है. जैसे हमारे दिवाली होती है ना, नेक्स्ट डे ऐसे कई फेस्टिवल इकट्ठे आते हैं. धनतेरस है, छोटी दिवाली है, विश्वकर्मा डे है ना, और उसके बाद भाई दूज है. ऐसे ही पोंगल का जो त्यौहार है वो 3 दिन तक मनाया जाता है, लगातार 3 दिन तक. पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं. पहला जो दिन होता है उसको क्या कहते हैं? भोगी पोंगल. ओके, इस दिन परिवारों में कई प्रकार के उत्सव होते हैं. उनकी कुछ रिवाजें होती हैं, क्या कुछ होते हैं. साफ सफाई करके घरों को सजाया जाता है. इस दिन इंद्र देवता की पूजा की जाती है. इंद्र देवता कौन से होते हैं? जिनको हम कहते हैं ना जल के देवता, है ना, इंद्र देवता की पूजा की जाती है. फिर नई फसल के नए चावलों को पकाकर सहभोग किया जाता है. इंद्र देवता को हम पानी का देवता कहते हैं, जल का देवता कहते हैं, और हमारी फसल जो है वो वर्षा पर ही डिपेंड करती है ना. तो इस दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल कहते हैं, और इंद्र देवता की पूजा की जाती है. और क्या कुछ किया जाता है? जो नई फसल, धान की जो फसल होती है उसमें चावल निकलते हैं, ठीक है. नए चावलों को पकाकर सहभोग होता है, जब सारे लोग इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं. सहभोग किया जाता है नए चावलों के साथ. दूसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा का दिन होता है. फर्स्ट डे क्या था? जिसको हम कहते हैं भोगी पोंगल, और इंद्र देवता की पूजा की जाती है. सेकंड डे है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए इसे सूर्य पोंगल कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं दूसरे दिन को? सूर्य पोंगल. घर के सब लोग सुबह सुबह नहा धोकर नए नए वस्त्र पहनते हैं. फिर घर की स्त्रियां खीर बनाती हैं. ओके, सो बेटा, फर्स्ट डे क्या था? भोगी पोंगल. सेकंड डे सूर्य पोंगल, क्योंकि सूर्य देवता की पूजा की जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 81. ओके, चीनी के स्थान पर गुड़ डाला जाता है. मीठा करने के लिए हम चीनी भी यूज़ करते हैं, बट चीनी
की जगह यहाँ क्या किया जाता है, गुड़ डाला जाता है। किस में डाला जाता है, खीर में। ओके, फर्स्ट डे हमने चावल बनाए थे, अब हमारी खीर बनी है दूध और चावल से मिला के, जिसमें चीनी की जगह क्या डालते हैं, गुड़ डालते हैं। इस दिन सूर्य भगवान के सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, सुंदर सुंदर बहुत पेंटिंग की जाती है, सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। दोपहर के समय पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है। देखो त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, क्यों, क्योंकि उस त्यौहार के ही बहाने सही, क्योंकि हर रोज़ ना लोग अपने काम में बिज़ी होते हैं, बट त्यौहार के नाम पे क्या होता है कि हाँ सभी इकट्ठे में बैठ के एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, है ना। तो त्यौहार मनाने का मेन मोटिव क्या है, परिवार के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ रहें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मट्टू पोंगल। तीसरे दिन मनाया जाता है मट्टू पोंगल है, जो कि फर्स्ट डे भोगी पोंगल, सेकंड सूर्य पोंगल और थर्ड क्या है, मट्टू पोंगल। तीसरे दिन मनाया जाता है। मट्टू का शाब्दिक अर्थ है पशु। अब देखो बेटा, पहले उन्होंने इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, पानी है ना, सूर्य भगवान। अब बेटा सूर्य अगर नहीं होंगे तो सनलाइट नहीं होगी, जो हमारे प्लांट्स हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे, तो हम खाएंगे क्या, है ना। थर्ड है हमारे एनिमल्स, पशु। इस दिन किसान अपने बैलों और अन्य पशुओं की पूजा करते हैं। किसान की जो फसल है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, पानी पे डिपेंड करती है, सूर्य पे डिपेंड करती है। सूर्य की जो लाइट्स होती हैं, किरणें होती हैं, प्लस जो उनके बैल होते हैं वो भी उनके लिए पूजनीय हैं, क्योंकि हल चलेगा तभी तो फसल उगेगी, है ना, बोएंगे वो तभी उगेगी। पशुओं को अनेक प्रकार से सजाया जाता है। सूर्य देव को अर्पित की हुई खीर इस दिन पशुओं को भी खिलाई जाती है। जो दूसरे दिन खीर बनाई जाती है ना सूर्य देवता को की पूजा के बाद, वो पशुओं को भी खिलाई जाती है प्रसाद के रूप में। इससे पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह स्नान कराया जाता है। स्नान बेटा, स्नान होता है नहाना। हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो नहा के करते हैं ना। और उनके सींगों को पीतल से मढ़ा जाता है डेकोरेशन के लिए। जैसे कोई पेंट कर देता है, पीतल एक मेटल है बेटा, उससे क्या होता है उनके सींगों पर कवर बना दिए जाते हैं। जैसे हम न्यू पॉलिश शूज़ डालते हैं ना पैरों को अच्छा दिखाने के लिए, देखो मेरे पास ऐसे शूज़ हैं, है ना, बट उनके सींगों पर उनको ऐसे पीतल के से मढ़ दिया जाता है, उनको कवर कर दिया जाता है सजावट के लिए। कुछ लोग पशुओं के सींगों को रंग से रंग देते हैं। देखो डेकोरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, रंग कर रहे हैं। उन पे बैलों के गले में मालाएं पहनाई जाती हैं और उनके माथे पर तिलक भी लगाते हैं, क्योंकि पशु जो हैं उनके बैल जो हैं वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो वो एज अ गॉड उनको पूजते हैं, माथे पर उनके तिलक लगाते हैं, सींगों को डेकोरेट करते हैं, अच्छे से नहलाते हैं। इनके गले में बजने वाली छोटी छोटी घंटियाँ भी बांधी जाती हैं। अब एनिमल्स को बेटा क्या करते हैं, गले में ना एक जैसे माला पहनते हैं, उनमें घंटियाँ लगा के उसको पहनाई जाती है, ताकि उसके साउंड से हैं वो अच्छी खुशियाँ घर आएँ। सभी रिश्तेदार और मित्र एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। जैसे हम दिवाली पे भी जाते हैं ना एक दूसरे को मिठाई देने, ऐसे ही पोंगल के त्यौहार पर भी रिश्तेदार एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं और सूर्य भगवान का प्रसाद पोंगल सबको खाने के लिए देते हैं। प्रसाद बनता है, उसको सबको बांटते हैं। उस समय सब एक दूसरे से पूछते हैं क्या यह पकाया हुआ है। अब जैसे हम दिवाली पे बोलते हैं ना हैप्पी दिवाली, है ना, दिवाली मुबारक हो, ऐसे ही पोंगल पे क्या कहते हैं, क्या यह पकाया हुआ है, क्योंकि पकाएंगे क्या, जब उगाएंगे तभी तो पकाएंगे ना। तो ये सब उनके फसलों से ही उनकी धन्य जो है समृद्धि को दर्शाता है। और घर वाले उत्तर देते हैं हाँ पकाया हुआ है। जो गेस्ट आते हैं वो क्या पूछते हैं, क्या ये पकाया हुआ है। यह सवाल जवाब भी इनके यहाँ शगुन की बात समझी जाती है। इस दिन खेल कूद, संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। कोई भी खुशी का टाइम होता है तो हम नाचते हैं ना, डांस करते हैं। रात को सामूहिक भोज होता है। रात को क्या होता है, सभी लोग इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। इस भोज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जैसे कि लंगर लगाते हैं ना, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई भी वहाँ आके खाना खा सकता है। तो ऐसे ही पोंगल पर भी रात को जो होता है सामूहिक भोज होता है, सभी मिलके खाना खाते हैं। पोंगल के मौके पर बैलगाड़ियों की दौड़ और सांडों की लड़ाई के कार्यक्रम भी होते हैं।
ये सब कार्यक्रम होते हैं, दौड़ लगवाते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनकी। इन मैदानों में हष्ट पुष्ट सांडों को छोड़ देते हैं और ढोल बजाकर उन्हें लड़ने के लिए उत्तेजित करते हैं, कि उनको शोर मचाते हैं, ढोल बजाते हैं ताकि वो गुस्से में आए और आपस में लड़ाई करें, अपने बल का प्रदर्शन करें कि हम देखो ताकतवर हैं। आज के वैज्ञानिक युग में यद्यपि त्योहारों के कई क्रियाकलाप बदल गए हैं, कि जो त्यौहार हम बनाते हैं वो थोड़ा अलग तरीके से बनाने शुरू कर दिए हैं, किंतु सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनका महत्व कम नहीं हुआ है। हम चाहे तरीका चेंज कर दें बट उनकी वैल्यू वही रहती है, इम्पोर्टेंस वही रहते हैं। हर्ष उल्लास में कोई भी कमी नहीं आई है, कि पहले हम और तरीके से मनाते थे, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया है तो थोड़ा चेंज कर लिया है हमने। बट मेन फैक्टर क्या है कि हम बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, परिवार को याद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमें कोई भी त्यौहार हो उसे बहुत खुशी के साथ और बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ मनाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप भी इसको अगेन रीड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।